नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा कुशीनगर में है। कुशीनगर में के पास में ही एक तहसील है पडरौना तहसील में हम इस समय जुटे हुए हैं। उदित नारायण इंटर कॉलेज और बाबूलाल की समोसे की दुकान के बीचों बीच। और इस पूरी बातचीत के शुरू होने के पहले मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट जेरी जी मुझे टोक चुके हैं कि कान पे जो आप अंगोछा लपेटे हुए हैं क्या वो सही लग रहा है। मैंने कहा है कि ठंड है, तो अंगोछा आया है आज कान पे जो गले में रखा रहता था और इसको लेकर एक बार बहसाबसी हो चुकी है मेरे जेरी के बीच में। अब लोग जुट चुके हैं हमारे कुशीनगर के लोग, पडरौना के लोग, कई सारी बातें करने के लिए, कई सारे चीज़ों पे सवाल जवाब करने के लिए। कुशीनगर में हाल फिलहाल जो हुआ है, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइटों का संचालन भी शुरू हो चुका है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए। और तमाम चीज़ें डेवलपमेंट हैं, मंदिर वगैरह है, तो बुद्ध सर्किट है, पर परिनिर्वाण स्थल है भगवान बुद्ध का, तो वो एक सर्किट में आता है। तो उस तरह से टूरिज़्म भी कुशीनगर में आता है। हमने सोचा कि कुशीनगर में और शहरों के नामों वाली जगह पे बहुत जगह इकट्ठा होते रहे हैं, पडरौना में बातचीत की जाए, इसलिए हम पडरौना में चले आए बाबूलाल जी की दुकान पे। और लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पहले तो कोई एक आदमी ऐसा मिल जाए जो मुझे किसी पार्टी से ना हो, जो मुझे कुछ बता सके यहाँ के बारे में, जानकारी हो यहाँ के बारे में। क्या नाम है आपका? नियाज आलम नाम है। हाँ, नियाज आलम नाम है मेरा। नियाज आलम। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ आपके ऊपर शंका इसलिए हो गई क्योंकि नेताजी ने बताया कि ये हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप पार्टी के हैं कि नहीं? नहीं, पार्टी से नहीं है। पक्का जी। पढ़ाई कर रहे हैं किस विषय की? बीएससी इस बार फाइनल है। बीएससी फाइनल है जी। अच्छा, ये बताइए कुशीनगर में, कुशीनगर का नाम कुशीनगर कब पड़ा, क्या हुआ, कैसे, कुछ पता है इस बारे में आपको? 1995 में कुशीनगर नाम पड़ा था शायद। 95 में? क्योंकि हाँ 95 ही शायद हमें पता है। हाँ? जिला कब बना? जिला वही 95 1995 में। 95 जी 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 जी। इसके पहले देवरिया जिला था, हाँ। ठीक ना। और इसको जो है देवरिया से, गोरखपुर से काट के हाँ नहीं सीधे देवरिया से हम कुशीनगर हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री वो मुलायम सिंह यादव जी थे, तो वो इस जनपद को कुशीनगर घोषित किए, बनवाया उसमें। जिला पडरौना था, मेरे ख्याल से मायावती के समय नाम परिवर्तन हुआ था, कुशीनगर कर दिया गया। हाँ मायावती जी के बारे में। हाँ मायावती जी ने जब वो मुख्यमंत्री बनी, हाँ, तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के नाम पे इसका नाम उन्होंने कुशीनगर के नाम से रखा है। अच्छा, और कुशीनगर में बातचीत इसलिए भी जरूरी है। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब लोग, कुशीनगर के लोगों पे इतना भरोसा है कि मुझे हल्ला शांत नहीं कराना पड़ेगा एक बार भी। हाँ, और हाँ, प्रदेश का सबसे सभ्य जिला है ये। कैसे? आपका नाम? जिशान लारी नाम है हमारा। जी, आप हम कारोबारी हैं। किसी से कारोबार है सर? लोहे का काम है हमारा, लोहे का काम। जिस पे पहले 5% वैट था, हाँ, भाजपा सरकार ने उसमें 18% जीएसटी में जिसको ला दिया, हाँ। उसी का कारोबार हम लोग करते हैं। लोहे का कारोबार है अपना। कारोबार पे बात कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि सबसे सभ्य शहर क्यों है ये? सभ्य शहर है क्योंकि आप जाएंगे तो हर जिले में आपको देखने को मिलेगा यहाँ के ये माफिया है, हर जगह के राजनीतिक घराना जैसे आप लोग कहते हैं, जिसके कुछ दिन पहले आप एक कार्यक्रम कर रहे थे सुल्तानपुर में। यहाँ के ये हैं प्रतापगढ़ में ये गुंडा है, वहाँ के वो गुंडा है। यहाँ पे कोई राजनीतिक गुंडा नहीं है। हाँ, मतलब मेरा मतलब गुंडागर्दी से भी नहीं था। मेरा मतलब ये था जब बहस शुरू होती है तो सबको कैमरा और माइक पकड़ना रहता है, तो मेरा उस वजह से मतलब था। हर तरह की सभ्यता है यहाँ पे। आप खूब इत्मीनान से सबका इंटरव्यू लीजिए, हर तरह से आपको प्यार मिलेगा। हर पार्टी के लोग, कोई कांग्रेस का है, कोई MIM का है, कोई भाजपा का है, मगर जो टकराव आपको हर जिले, हर पूरे प्रदेश में मैं देखता हूँ आपके कार्यक्रमों में रहता है, वो टकराव संभवतः आप सबसे कम होता है। क्योंकि पार्टी वाले सोचते हैं कि गुरु हम बोल देंगे तो नेताजी की आंख में चमक जाएंगे। मुद्दा वो हो जाता है कि नेताजी हमारा कार्यक्रम देखेंगे तो बोलेंगे अरे मेरा प्रवक्ता कितना अच्छा बोला। चमकने वाली तो समस्या है ना? चमकने वाली तो समस्या है। आप नेतागिरी करते हैं?
हम लोग पूर्व छात्र नेता रहे हैं। सपा के साथ सपा नेता है ये, खुल के नहीं बोल रहा है। खुल के क्या बोलना है, किस पद पे सपा है? वाले खुल के बोलते नहीं। हम ये व्यापारी है। अब मेरा ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई है सर, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई है। मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा हूँ, तो व्यवस्था उन्होंने नहीं, तो संडे को दुकान मेरी खुली थी, संडे को दुकान खुली थी। व्यवसायी हूँ, पहला सपा समर्थक भी हूँ, नेता नहीं आपने पूछा नेता पूर्व छात्र नेता आपने कहा, कहाँ के छात्र नेता? UNPG। अच्छा, यूएनपी डिग्री कॉलेज के, ठीक है। तो अब बातचीत करेंगे अभी आपसे। पीछे से अभी से लोग खोदने लगे हैं कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भैया हम आए हैं, बहुत धैर्य से, थोड़ा धैर्य रखिए। आप लोगों के पास थोड़ा सा कम धैर्य हो सकता है, हमको ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि सबकी बात सुननी होती है, ठीक है। मुझे बार बार ये मत बोलिए कि हमारी बात सुनिए या मेरी बात सुनिए, उनकी बात मत सुनिए, ठीक है। चलिए, तो जी अब ये बताइए कि यहाँ पे भाजपा से कौन है? आप हैं सर? पार्टी से हैं कि समर्थक हैं? पार्टी से ही है। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा नाम है। क्या नाम है? सुशील शर्मा। सुशील जी, क्या करते हैं सुशील जी आप? पॉलिटिक्स करता हूँ अभी यहाँ पे। हाँ? पॉलिटिक्स करता हूँ, जिले का महामंत्री हूँ पिछड़ा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जी। पिछड़ा मंत्री हैं बीजेपी में जी। और मंत्री हैं पार्टी में ना? पिछड़ा मोर्चे के महामंत्री हैं, ठीक है ठीक है। और वैसे काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधे का काम मैं करता हूँ, एक लोहे का हमारा कारखाना है। लोहे का आपका भी कारखाना है? हाँ, वो और लोहे का नियाज भाई का भी कारखाना है। वो बेचते हैं, हमारे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप बनाते हैं, वो बेचते हैं, ठीक है। ये बताइए कि हम आए हैं यहाँ पे और आने के हमको 1 घंटे के अंदर ये पता चल गया कि पडरौना के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो पडरौना में कभी दिखते ही नहीं है। सुन तो लीजिए हमारी बात, अब हम ये थोड़े बताने जाएंगे इसको कौन कह रहा है। आप लड़ लेंगे उससे तब? नहीं हाँ, तो पडरौना के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य वो यहाँ दिखबे नहीं करते हैं और दिखते नहीं हैं और आते हैं हफ्ता 10 दिन में 1-2 दिन के लिए आते हैं और लखनऊ रहते हैं अधिकतर। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। मंत्री हैं वो? कैबिनेट में मंत्री हैं, श्रम पूरे मंत्री? श्रम मंत्री हैं और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अच्छा। और ये विधानसभा उनका पडरौना विधानसभा से यहाँ वहाँ विधायक भी हैं और भैया जिसको सुनना आ जाइए, जिससे आवाज होगी उतना ही तेज बोलेगा भाई। हाँ। और वह यहाँ के जन नेता हैं। जन नेता? हाँ। अच्छा। क्योंकि आज जो विगत जो काम कर रहे हैं वो अपने पार्टी को लेकर और सत्ता को लेकर, और यहाँ पे जो आम किसी भी पार्टी से हो, अगर एक आदमी अगर उनके पास चला जाए और कह दे कि ये काम है माननीय मंत्री जी, मैं पडरौना से रहने वाला हूँ, निश्चित तौर पे वह काम पहला प्रायोरिटी देकर काम होता है उनका। ये है। कौन बता रहा था भैया? भाई मेरे बता रहे थे। जैसे मेरा नाम परवेज अली है, परवेज, क्या करते हैं आप? मैं MIM का जिला मुख्य महासचिव हूँ। MIM के जिला मुख्य सचिव हैं। हाँ बताइए गुरु। जैसे बहुत शानदार हमारे भाई ने कहा अभी कि यहाँ पे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे बहुत शानदार सड़कें आपको मिलेंगी, अभी आप आएंगे होंगे, बहुत शानदार नालियाँ मिलेंगी और सड़कें जो आप देख रहे हैं अभी जिस रोड से आप आए हैं, विधायक जी साल में शायद आते हैं एक बार। विधायक जी ने ये रेलवे का है। बेलवा चुंगी वाला कौन सा है? बेलवा चुंगी वाला कौन सा है? आप सही कर दीजिएगा, आप सही कर दीजिएगा। आप भाई सुन लीजिए, आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। 10 सेकंड का बस। नहीं भैया, आपको 2 मिनट दिया, लोग दौड़ा लेंगे हमको। अब रुक जाइए। विधायक जी अगर भाई पूरे साहब 5 साल में कभी भी एक रात यहाँ सोए, एक रात नहीं सोया यार, बता देता अरे ये सड़क खराब है, लोग बता रहे हैं कि रेलवे की है। अभी बेलवा चुंगी सर आप चले जाएं, यहीं से मतलब 10 कदम आगे बढ़े बेलवा चुंगी वाला है। बेलवा चुंगी वाला आप जटां रोड पे चले जाएं, आप जटां रोड के चलो, आप मेन मार्केट में चले जाएं, आपको सड़कें मिल जाएंगी, नालियाँ आपको मिल जाएंगी। नालियाँ की जो क्या दशा है, बहुत बेहतरीन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ विधायक जी जो हैं, तो विधायक जी जैसे शादी के कार्ड पे आते हैं। अच्छा। विधायक जी किसी का अगर किसी का मुंडन हुआ, बिल्कुल न्योता पे आते हैं। इनका कोई अस्थाई यहाँ पे रहने का घर नहीं है। हाँ, होटल में जरूर विराजमान करते हैं।
वो भी पटरौना से बाहर पथिक निवास में कुशीनगर में। 14 साल और ये अभी हमारे ख्याल से विधानसभा इनका अब समाप्त होना है, तो अभी ये बताइए, जी लोग बता रहे हैं कि बेलवा चुंगी का जो रास्ता बता रहे हैं वो निर्माणाधीन है और 29 तारीख से 6 तारीख तक यहाँ रुके थे, ये भी बता रहे हैं। और ये रोड जो है रेलवे की सड़क है, न कि विधायक के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो ये जो लोग बता रहे हैं, मैं लोगों की बातें आपसे कह रहा हूँ। कौन, चलिए एक तब हमारे ख्याल से चलिए ये इससे पहले यहाँ की चेयरमैन, इससे पहले यहाँ की जो चेयरमैन थे उन्होंने ये सड़क बनवाया था एनओसी लेके रेलवे के लिए, आम जनमानस के लिए, ठीक है, बनवाया था ना, आपने कहा नहीं बनाया, ठीक है। फिर आप चले जाए हमारे जैसे मैं भी छात्र संघ से पढ़ा हुआ हूँ यहीं यूएनपीजी कॉलेज से, अगर उस वाले आप रोड पे चले जाए उसको क्या कहेंगे आप, वहाँ की नालियों क्या कहेंगे। अगर आप चले जाएं यहाँ से, आपको जाना है खिड़किया जाना है सर, तो खिड़किया में आप चले जाएं जरा, वो तो नहीं है ना, वो तो नगर पालिका के अंतर्गत है। जटा रोड पे चले जाएं वो तो नगर पालिका या विधानसभा के अंतर्गत है। आप चले जाएं जटा, अगर आपको जाना हो आप जा नहीं पाएंगे। पटरौना से कटकुइयां वाली रोड। जैसे अभी ये कह रहे थे लोग कि मोहम्मद जहरुद्दीन नाम है, रेलवे की ये सड़क है, तो रेलवे तो इसी देश में आता है, देश से बाहर तो नहीं आता है। अगर हमारे विधायक जी मोदी जी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा के बैनर पोस्टर लगवा सकते हैं, तो मोदी जी को एक मेमोरेंडम देकर ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे इलाके में रेलवे की ये सड़क है, बहुत ही जर्जर स्थिति में, इसको बनवाया जाए। आपकी ये लल्लन टॉप की जो गाड़ी है, आप यहाँ से घुमा के जाइए, आगे से आप गाड़ी निकल नहीं पाएगी, फंस जाएगी, इतना डूब जाएगा ये। तो रेलवे किसके अंडर में है? रेलवे भारत सरकार के अंदर, और बाकी सड़कें आती है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार, इवन की नगर पालिका में भी बीजेपी का चेयरपर्सन है। और आप बहाना कीजिए कि ये रेलवे में आता है तो वो फलाने जगह आता है, ये आता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ, कौन है गुरु? हाँ बोलिए, क्या नाम है सर? अभी इन्होंने कहा, बताइए गुरु। जी मेरा जितेंद्र सिंह नाम है। जितेंद्र, क्या करते हैं जितेंद्र? मैं आम पब्लिक हूँ। आम पब्लिक हैं? हाँ, कुछ करते मैं होंगे? दुकान पे रहता हूँ, एक सेल्समैन के तेरे अच्छा, एक दुकान पर सेल्समैन है जी। बताइए सर। सर अभी मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि माननीय विधायक जी दिखते नहीं हैं। मैं सबको अवगत करा दूं कि अभी एक नारा कांग्रेस लोगों ने लगाया था गृह राज्य मंत्री के समय में, नेता नहीं मैं बेटा हूं। उन्होंने कहा नेता नहीं मैं बेटा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बेटा किस काम का, जो अपने माँ बाप को देखता नहीं है, दिल्ली में बैठता है, सालों साल नहीं आता है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जब से विधायक बने हैं तब से वो आते हैं, लोगों को पता चलता है कि नगर में कोई विधायक आया है। हर वो व्यक्ति से मिलते हैं, हर वो व्यक्ति के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आता ही नहीं है। थोड़ा सा पॉज दे लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल ये है कि सड़क खराब है, उन्होंने सर सड़क की बात मैं कर रहा हूँ। आपने भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन तो लीजिए। आप नेताजी की प्रेस रिलीज दे रहे हैं, उससे अलग ये है कि लोग बता रहे हैं कि रेलवे की सड़क है वो खराब है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। उधर की सड़क 2-3 सड़कें जो निर्माणाधीन है उनको छोड़कर भी बता रहे हैं 4-5 सड़कें ऐसी जो बहुत खराब है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी आए हैं खड़ाक से यहीं पहुंच गए, हम लोग भी पटरौना कुशीनगर थोड़ा सा घूमते घामते ही आ रहे हैं। अब बताइए जितेंद्र जी। जी सर, अभी सड़क की जो बात आप कर रहे हैं, आपको ये पता होगा कि इस बार आपदा बहुत ज़्यादा आया है। आपदा? बारिश बहुत ज़्यादा आया है। अच्छा। और बारिश की वजह से सभी सड़कें जो है बेहाल हो गई, जिसका कार्य बहुत प्रगति से हो रहा है। अगले 7-8 जगहों द्वारा सड़क कैसे बेहाल हो गई सर? सड़क पे गड्ढे हो गए, पानी लग गया, टूट गया। अच्छा, नाली नहीं थी सर, सड़क पे पानी लग गया। अभी आप जाइए वहाँ देख लीजिए। भाई साहब मतलब नाला नाली खराब था, सड़क पे इस वजह से पानी लग गया होगा। पानी लगने बना ही नहीं था, इस वजह से सड़क पे पानी लग गया। आवश्यकता से अधिक जो है बारिश हुआ था, इसकी वजह से बन नहीं पाया था। अभी चेयरमैन की वजह से हुआ था, लेकिन इस समय जो वर्तमान चेयरमैन है वो देख रहे हैं कि ये सब नाली वाली बनवा रहे हैं, सड़क भी बनवा रहे हैं। सर आप जाइए और देख लीजिए, बेलवा चुंगी से लेकर के आपको यहाँ तक नालियाँ निर्माण चालू है, दोनों बगल नालियाँ बन रही हैं, अब बहुत जल्द सड़क बन जाएंगे। और नगर में बन रहा है, नगर में
चेयरमैन साहब ये आते हैं भाई, आते हैं भाई। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या नाम है? मानस मिश्रा चेयरमैन साहब के द्वारा ये रोड भी बनने जा रहा है और नाली का काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द सड़क निर्माण भी हो जाएगा। अगर इन लोगों को विकास नहीं दिखता है, अगर ये लोग विकास नहीं दिखता है तो ये विकास देखने के लिए एक बड़े चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। शहर में बहुत विकास है। आप बावली से सीधे भटौलिया तक जाएंगे। बावली से भाई साहब ऐसा एक सेकंड बावली से भाई साहब, आप लोग मैं जो भी पक्ष हल्ला करेगा भाई, जितेंद्र जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी साइड हल्ला मचाएगा, सुनिए आप नहीं अभी नहीं भाई, पीछे जाइए। ऐसा है सुनिए, जो भी पक्ष हल्ला मचाएगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। आप मेरे ऊपर ये आरोप लगाते रह जाएंगे कि मैं एक पक्ष की बात सुन के चला गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग जो भी पक्ष हल्ला मचाएगा मैं उसकी से बात करने से इनकार कर दूंगा। मेरे शांत रहिए। और मेरे अंदर कोई गरज नहीं है, किसी ने बुलाया नहीं है, ठीक है। मैं खुद से यहाँ से लोगों से मिलने आया हूँ। तो ट्रोलिंग और हल्ला गुल्ला ये आपस में बंद कर दीजिए। आप लोग मुझे खोदना, मुझे छीनना, मुझे घसीटना, जैकेट पकड़ के बंद कर दीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा हो गुरु? तुम बता रहे हो कि सड़क बनेगी और सड़क बननी शुरू हो चुकी है और आप इनको शहर की विकास नहीं दिख रही है तो आप शहर के बावली चौराहे से और आगे भटौलिया गांव तक चले जाइए। पथ प्रकाश की इतनी शानदार व्यवस्था है कि उन लोगों को नहीं दिखता। ये दरअसल में क्या है, इन्होंने विकास किया ही नहीं है तो विकास दिखेगा क्या? विकास इन्होंने किया ही नहीं है। यहाँ का विकास जितना एक नगर पालिका परिषद पड़ोना के चेयरमैन विनय जायसवाल जी ने किया है, उतने कहीं के विधायक ने नहीं किया होगा। आप देख सकते हैं शहर में इतनी शानदार लाइट व्यवस्था, इतनी शानदार रोड की व्यवस्था। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पडरौना ऐसी पहली नगर पालिका है जहाँ पे रात में अगर कोई मुसाफिर फंस जाता है तो 12 बजे रात में एक वैनिटी वैन सुभाष चौक पे खड़ी रहती है, उससे आप रोटी बैंक में भोजन करके ताली बजा रहे हो ना। सुनो पहले, शांत रहो यार, क्यों हल्ला कर रहे हो आप लोग? बात करेंगे आप लोगों से भी। यहाँ पे लोग मूर्खों की तरह ताली बजा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग मूर्खों की तरह हल्ला कर रहे हैं। मुझे कान में बात नहीं जाती है यार। आप वो जो वैनिटी वैन ये ताली बजाना और हल्ला करना बंद कर दीजिए भाई साहब। कोई ताली नहीं बजाएगा। आप चेयरमैन साहब के द्वारा वहाँ पे एक रोटी बैंक की भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे मुसाफिरों के लिए घर पहुँचा के सुन ली बात। अब और लोगों से बात करने इजाजत है? एकदम ठीक है। हाँ भाई शांत रहिए, अब आप शांत रहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? कौन बात बुला रहा था मुझे? आर्यन शर्मा नाम है। आर्यन, क्या करते हो आर्यन? सर मैं पडरौना का शहर का एक छोटा सा समझ लीजिए कि छोटे परिवार का एक नागरिक हूँ। और मैं मुंबई रहता हूँ। क्या करते हैं मुंबई में? सर मैं अभिनय करता हूँ। एक्टिंग करते जी हैं? सर, अच्छा, मैंने कई सारे सीरियल किए हुए हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सर माइथो शोज किए हैं। अभी एक सर मैं पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ। अभी हमारा एक शो था लखनऊ में, तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट यहाँ के सीएम योगी जी थे। और 4 दिन हम लोग का शो चला था, मुंबई से टीम आई थी। तो मैं पडरौना उसका शो करके पडरौना आ गया घर पे अपने। यहीं के हैं? जी सर, मैं यहाँ पे सर शाम को डेली यहाँ पिंटू भैया के यहाँ चाय पीने आता हूँ। तो अभी आप लोग का यहाँ पे हुआ है, हम दोनों लोग यहाँ देखने आ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसी सर स्थिति बनी हुई है कि पॉलिटिकल बातें। सर पहले तो आपको थैंक यू पडरौना में आने के लिए। हमारा सर छोटा सा टाउन हुआ करता है यहाँ। इस जगह को कुशीनगर एयरपोर्ट बनने के बाद से पडरौना शहर का थोड़ा बहुत हम लोग का विकास, जैसे यहाँ पे कसिया का ज़मीन की महत्व बढ़ा है और जो कुशीनगर का वैल्यू बढ़ा है सर। और इसके बाद सर पहले ये बता रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने बताया भैया ने कि यहाँ पे अपराध मुक्त बोला जाता है, भय मुक्त। यहाँ पे कोई गुंडा नहीं हुआ करता है। सड़क की बात हो रही थी। जी सर, नहीं इन्होंने अभी बोला यहाँ गुंडा जैसे नहीं सर। नहीं आपसे कैमरे बोला यहाँ गुंडाई राजनीति नहीं होती। सर एक समय था यहाँ पे होती थी, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे हमारे एक भैया यहाँ बहुत गुंडाई हुई है।
बहुत गुंडे एक समय हम लोग, मैं 28-29 साल का हूँ सर। देखो अभी तो आप इधर ही बात जी सर, लेकिन सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल, मैं मुंबई 4 सालों से रह रहा हूँ सर, मेरा बचपन यही बीता है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, जिनके वजह से यहाँ पे अपराध मुक्त प्रदेश बना है, और ये हम लोग बोलते हैं सर, मुंबई तक हमारे सीएम की आवाज़ जाती है, और हमारे जो सीएम है वो मुंबई तक फेमस है और हर जगह पूरे वर्ल्ड फेमस है इनके बारे में। सर, वर्ल्ड फेमस है ये। बात क्या होती है मुंबई में बात ये होती है कि यूपी, हाँ मुंबई में वर्ल्ड फेमस है भाई, वर्ल्ड फेमस है। मुंबई में बात क्या होती है बताओ ना गुरु। मुंबई में बात ये होती है सर, जब ये सीएम बने और इनके क्विक फैसले जो इन्होंने क्विक डिसीजंस लेने, जैसे कई सारे, जब तुरंत सीएम बनने के बाद पहले इन्होंने रोमियो एंटी रोमियो एक्ट इन्होंने बनाया, जिससे कई सारे जो यही रोड है आपका, स्क्वाड बनाया, हाँ वो स्क्वाड बनाया था सर। हाँ एक्चुअली सर मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, पॉलिटिक्स से मेरा दूर तक कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो भी मुझे यही रोड है कि यही रोड पे पहले कितनी सारे यहाँ पे हमारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे यही सब हुआ करता था, लेकिन वो एक्ट बनने के बाद से थोड़ा सा भय हुआ उन सबों को, छिछोरों को, जो भी पूरे प्रदेश में सर हर जगह होता। क्या छिछोराई होती थी यहाँ सर? हर जगह होता है सर। देखिए क्या छिछोराई होती थी सर, छिछोराई ये होती है कि कोई लड़की जा रही है, कमेंट करना, हमारी भी माँ बहन है, घर की बेटियां हैं, सबके घर की बेटियां हैं। यहाँ पे सर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, सबके घर की बेटियां हैं, सबके घर बाहर जाती हैं, तो हर तरीके यहाँ ठीक है, यहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन यूपी प्रदेश में सर क्विक एक्शंस की वजह से योगी जी का बहुत सम्मान हुआ है, और कई तरह से उनका पूरे इंडिया में उनकी प्रशंसा होती है सर। मनीष है, आर्यन सॉरी जी। अरे आर्यन बताए, यहाँ पे कई सारी खबर, भाई साहब हल्ला नहीं, हाँ बात करेंगे, हल्ला होता है यार, कई सारी खबर चलती है कि यार भाई बहन को उठा के बंद कर दिया पुलिस ने कई जगह यूपी में, भाई बहन को उठा के बंद कर दिया। हाँ एंटी रोमियो स्क्वाड ने बंद कर दिया। भाई बहन पार्क में बैठे थे या दोस्त बैठे थे, एग्जाम देने गए थे, पार्क में बैठे थे, उनको उठा के बंद कर दिया। नहीं सर, देखिए कई चीजें ऐसी होती है, देखिए सर कोई भी, देखिए सर कई चीजें ऐसी होती हैं सर कि कोई, देखिए अगर एक कोई फैसला लेता है सर, अगर मान लीजिए एक समय था कि राजा फैसला लिया करते थे, तो उनके सेनापति हर तरीके से लोग हुआ करते थे, तो वो सर एक फैसला लेना बहुत बड़ी बात होती है कि किसी चीज पे फैसला लिया जाता है, वो फैसला सही होता है या गलत होता है, वो हर तरीके से सर 50-50 सर एयरपोर्ट। भाई हाँ क्या बोल रहे हो आप? जी मैं कह रहा हूँ, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, अमरजीत कुमार गुप्ता। अमरजीत क्या कर रहे हैं आप? मैं सिविल सर्विस APSC का एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी जी बताइए क्या कर रहे थे आप? एंटी रोमियो, हाँ मैं न्यूट्रल होकर बताता हूँ जी। एंटी रोमियो स्क्वाड जो था, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा हाँ, क्यों? मतलब कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना कोई मतलब गलत काम थोड़ी है, कोई बना सकता है। हाँ इसलिए गलत थोड़ी है कि आप उठा के बंद कर दीजिए, कोई लड़का लड़की बात करे तो आप बंद कर दें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कमेंटबाजी हाँ कि कोई लड़की परेशान थी। सुन लो जी हाँ, तो मुद्दा इसी को लेकर हुआ था कि कोई कॉलेज जा रही है लड़की या कोई लड़का साथ में बैठे हैं, तो पार्क में लड़का लड़की बैठे तो क्या हो गया, मतलब कोई गलत तो एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं ना, साथ में बैठे ही तो हैं, साथ में बैठे हैं फिर भी तुम उठा के ले जा रहे हो आप, ये चीज़ है। रही बात पडरौना की, तो मेरा 2005 में मेरा मकान बना है यहाँ तिलक नगर में, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो ये सारी पॉलिटिक्स है वोट बैंक को लेकर है, ठीक है। वहाँ पे आप रोड देख लीजिए, बारिश होती है तो पूरा घर में पानी घुस जाता है, यहाँ तक कि पूरा पैंट ऊपर करके जाना पड़ता है मुझे जी। तिलक नगर में, तिलक नगर वार्ड नंबर 10। कब से ऐसा? ये 2005 से ही। 5 से ही है? 2005 से। किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब पूरी चूंकि पॉपुलेशन हमको ज़्यादा है नहीं वहाँ पे, तो जहाँ पे हाँ नौका टोला में चले जाइए आप। नौका टोला ये कहाँ पे है? पूरा डूब जाता है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर। हाँ ये रामकोला रोड, हाँ वहाँ पे बारिश होती है पूरा पानी घुस जाता है नहर में, मतलब पूरे घर में पानी घुस जाता है, लोग मतलब निकल नहीं पाते हैं सही से। हाँ लोगों का सिलेंडर पानी में तैरने लगता है, खाली सिलेंडर। अच्छा, और यहाँ पे अभी आते हैं भाई, आते हैं भाई, आते हैं, हल्ला नहीं। अभी आपकी तरफ आएंगे तो आप बोलेंगे कि चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, आने वाले समय में काम हो जाएगा, यही बोलेंगे?
सर अगर काम नहीं दिख रहा हो तो आप जा करके निरीक्षण कर सकते हैं सर। अरे ये बता रहे हैं कि तिलक नगर में कमर तक पानी में जा रहे हैं, नौका टोला में पानी लगा हुआ है। मैंने सर अभी आपको मैंने अवगत कराया इस बात को लेकर के कि काम चालू हो काम चल रहा है। तो मैंने कहा आप यही कहेंगे कि काम चालू है। आप निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। सर काम तो मुंबई में 24 घंटे चलता रहता है सर। मुंबई ऐसी महानगर पालिका है सर, मुंबई जैसी महानगर पालिका है, सबसे बड़ी महानगर पालिका है सर। वहाँ भी काम चलता रहता है, 24 घंटे काम चलता रहता है सर, 24 घंटे काम चलता रहता है। कोरोना में काम चलता है 24/7, तो काम तो चलता ही रहता है सर। काम तो हर जगह चलता ही रहता है सर। काम नहीं चलेगा तो सर काम आता है तो काम चलता है सर। ठीक। हाँ सर भाई एयरपोर्ट वाली जो एक सेकंड, चिल्ला क्यों रहे हो उतना? क्या मूर्खता है कि आप लोग चिल्लाएंगे? क्या मैं सुनने ही नहीं आया हूँ आपकी बात भाई। ये सब इस सब से केवल आप लोगों की छवि और मेरी अनिच्छा ही होती है। मेरी अनिच्छा ही होती है कि मैं आप लोगों की बात ना सुनूं। इस पूरे ट्रिगर से ये मुझे बात ही नहीं करता कि मैं आपकी बात सुन लूं। आप लोग हल्ला करते हैं ना, मुझे इसे ट्रिगर नहीं होता कि भाई आपकी बात सुन लूं, आप हल्ला बंद कर देंगे। मुझे बस ये ट्रिगर होता है कि भाई बात बंद कर दें, ठीक है? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ लारी है। क्या करते हैं गुरु? मैं नगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। तो यहाँ जो अभी भैया ने बताया कि एयरपोर्ट से बहुत विकास हुआ, ये हुआ वो हुआ, भाजपा ने बनवाया, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 200 करोड़ रुपया दिया था, तब ये एयरपोर्ट बनना चालू हुआ। और बनते बनते अभी इन्होंने, भाजपा की सरकार आ गई, इन्होंने फीता काट दिया। अब उसका ये लोग श्रेय ले रहे हैं। यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ पे क्या था कि मायावती जी ने जमीन का एक्वायर किया था 500 एकड़ बनवाने के लिए। पैसा अखिलेश यादव ना में बहुत खराब स्थिति है सड़कों की, नालियों की, और अगर महंगाई और बेरोजगारी तो पूरे प्रदेश में है, वो तो खैर पूरे प्रदेश का हो गया। यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ आप शाम को आएंगे, आपको बेरोजगारों की पूरी भीड़ दिख जाएगी। आप पूछिए किसी से कि कौन क्या करता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस सरकार में एक तो कोई नौकरी नहीं निकल रही है, कोई अगर गलती से कोई फॉर्म निकल रहा है तो उसका पर्चा पहले ही लीक करा दे रहे हैं ये लोग। ना हाँ, ये लीकेज वाली सरकार है ना इनकी। एक मिनट 9 पर्चे। अरे एक मिनट सर, पेपर लीक होने के बाद बुलडोजर से उनका मकान तक गिरवा दी है। समाजवादी में भी पेपर लीक हुए हैं और गिनती नहीं है कि कौन सी पेपर समाजवादी में तो रेट लगता था। इस नौकरी के लिए इतना देना है और इस भर्ती के लिए इतना देना, आपका मेरिट आ जाएगा। बुलडोजर चलवाना गैर संवैधानिक कार्य है। आप कानून बना हुआ है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके अपराधी, अभी आपके केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप है, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है जमीन कब्जा करने का। उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप है ना यार जी? तो आरोप पे ही हो जा रहा है, जांच तो कराएं कम से कम। लेकिन वो सत्ता में उनकी जांच नहीं होगी, सत्ता में तो जांच नहीं होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी किया भाई, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। किसी गरीब आदमी पे आरोप लग रहा है, तुरंत उसका बिना जांच किए उसका आप घर गिरवा दे रहे हैं। घर गिरवाना, अगर मान, क्या नाम है आपका? दीपू ब्याहूत सर। और जो भी बातें हों, क्षेत्रीय बातें। क्या करते हैं आप? सर मैं फुटपाथ व्यवसायी हूँ। फुटपाथ व्यवसायी, क्या बेचते हैं? कपड़े की दुकान है सर, छोटी सी फुटपाथ पे। मैं लगाते हैं दुकान यहीं सुभाष चौक पे। सर कपड़ा में जो छोटे बच्चों किड्स वियर बेचते हैं जी, फुटपाथ पे लगाते हैं जी। अच्छा, क्या रेंज है कपड़ों का? कितने साल से कितने बच्चों का, कितने पैसे, कितने रुपए? जैसे लोग आ जाए 10, 20, 50 सभी तक है, 500 तक है। 50 तक का कपड़ा है जी। 50 का कौन सा कपड़ा मिल रहा है आजकल गुरु? बहुत मिल रहा है, रुमाल मिल रहा है, इनर वियर मिलेगा, बच्चों का बहुत चीज मिलेगा जी। मैं सर कब से लगा रहे हो दुकान? सर 5-6 साल हुआ। नेता भी हो तो बता दो, पार्टी वाले नेताजी देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि पहचान छुपा है। कहाँ कह रहा है, सब कोई जानता है फुटपाथ में, पूरी नगर मेरा भाई जानता है कि मैं फुटपाथ व्यवसायी हूँ। भाई हमारे बीजेपी के नेता है, इनका होर्डिंग लगा हुआ है सुभाष चौक पे अभी भी। मेरे बड़े शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, ये भाई मेरे शर्मा रहे हैं। यार कैसा नेतागिरी है, नेता अपनी पहचान छुपाते हैं आजकल। सिर्फ संघमित्रा महोदय और स्वामी प्रसाद मौर्य के पर्सनल आदमी है। सर ऐसी कोई बात नहीं। भाई साहब सुनो, क्या नाम है आपका? दीपू ब्याहूत। रखिएगा यार। मतलब
संघमित्रा मौर्य जो मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के पर्सनल आदमी है या नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन अगर आप सुभाष चौक पे आपका फोटो लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, नगर में एक नेता है, तो गुरु कैसे नेता की अपना पहचाने छुपाना पड़ रहा है? आप मौका नहीं दे रहे हैं मेरे बड़े भैया। मैं तो इतना देर तक पूछते रहे। भैया नगर पालिका की तैयारी है इनकी। यार हम तो इतना देर तक पूछते रहे तुमसे कि जब अपना परिचय दो परिचय दो परिचय दो, हम तो लगातार एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे। भैया ठीक है सब। कैसे नगर पालिका की तैयारी करेंगे? 30 साल लोकल बॉडी में जो होना चाहिए हो जाएगा। अब पता चला, अब बोल रहे हैं नेताजी। हाँ नेताजी, पहले तो ये तय हो गया कि आप बीजेपी के नेता हैं, अब बोलिए आप। भैया लोकल सुनिए, जो जमीनी ऐसी कोई बात नहीं भैया। बीजेपी डेवलप नहीं कर रही है किसी चीज। भैया मैं कह रहा हूँ जो क्षेत्रीय मुद्दा उससे बातें हों, जो जन समस्या है मुझे उससे बातें करना है ना। और बात है कि मेरे भाइयों द्वारा है कि सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, बहुत सड़क है जो निर्माणाधीन भी है। कई भाइयों ने कहा कटकुइया से लेकर के उधर तमकुही रोड मार्ग जो है, कटकुइया मोड़ से लेकर के, हाँ भैया विधानसभा की मैं बात बता रहा हूँ भैया, अभी और पूरे कुशीनगर की बात कर रहे हैं। मान की जो टेंडर प्रक्रिया सबसे दुर्लभ मार्ग हुआ करती थी जटहा से, जटहा वो मार्ग अभी निर्माणाधीन भी और काम भी हो रहा है। और यहाँ से आप कटकुइया मोड़ से जाइएगा, ये सही बात है कि बारिश की वजह से हमारे निर्माण में कुछ रुकावटें थी, जो बरसात के मौसम खत्म होने के बाद, भैया मैं बता रहा हूँ 13 साल की बात है भैया, सेवराई भैया बन रहा मोड़ तक इस टाइम जाइए आप भैया सबको मौका मिलेगा। भैया की बात रखिएगा अपने तिवारी पट्टी तक सर जाइए, मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि इस टाइम वहाँ पे निर्माण कार्य चालू है, युद्ध स्तर पर काम चालू हो रहा है। और 1 से 2 महीना में कटकुइया मोड़ तक पूरी जो सड़क है चल जाए। भैया 13 साल भैया कुछ तो किए होंगे। हर 5 साल पे भैया जनता निर्वाचित करती है, चाहे कोई भी हो, अपनी बातें लेकर के आते हैं। अन्य लोगों ने भी तो यहाँ पे आए हैं, प्रत्याशी उम्मीदवारी तय किया है, लेकिन भैया वो लोग जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, इस नाते उन्हें रिजल्ट निगेटिव मिला। पहचान छुपाए हो, ये बड़ी बात है। लोकल का एक मुद्दा, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ये वीडियो देखेंगे ना तो तुमसे बोलेंगे कि तुम पहचान छुपा के गए थे, और मुद्दा ये कि पहचान छुपा के गए तो गए, पकड़ा भी गए। भैया यूथ की बातें हैं भैया, मैं कह रहा हूँ सभी में जवाब इसका दो कि पहचान कहाँ छुपाए अपनी? कहाँ कोई पहचान छुपाए, मेरे बड़े भाई खुद बताए लोग, खुद में लोकल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पीछे दीपक जायसवाल जी, मैं चाहूंगा 2 बात इनकी जो है, क्योंकि हमेशा गरीबों के लिए आराम से भैया बात कर लेंगे, वो आप बताइए। हाँ क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल नाम है। क्या करते हैं आप? पहले सर मैं भाजपा IT सेल। अरे हड़कंप का मच गया भाई, सुनिए हमारी बात। हाँ बोलिए, क्या करते हैं आप? मैं भाजपा IT सेल का जिला संयोजक रहा हूँ। IT सेल में रहे हैं? जी। और अभी मैंने IT सेल उसको छोड़ दिया है, लेकिन मैं भाजपा समर्थक हूँ। और जैसे उसका एक समय सीमा रहता है कि इतने ही दिन तक रहेंगे आप। अच्छा, इतने दिन तक रहना हो? हाँ, तो अभी उससे काम नहीं कर सकते? नहीं, अभी अब मैं समाज सेवा अपना आस्था है। IT सेल में करते क्या थे बताइए? IT सेल में जैसे जो सरकार की योजनाएं रहती हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि हमारी सरकार ने फलाने काम किया है, हमारी योजनाओं का लाभ इतने लोगों तक पहुंचा है। IT सेल वालों पे और भी आरोप लगता है। जी। वो जैसे हमारे अभी आपने देखा कि जैसे क्या हुआ, अरे वो सब भी काम मेरा भाई करता रहता है। अभी आपने देखा सर, जैसे ही हमारी तरफ कैमरा है पीछे हड़कंप मचा हुआ था। और जैसे मैं बड़ी देर से सुन रहा था सर, मैं बड़ी देर से सुन रहा था सर। अच्छा दीपक जी मतलब मैं IT सेल वालों से कम मिलता हूँ, वो लोग ऐसे पब्लिक में जब कम जाते हैं ना। आप एक्स एम्प्लॉई हैं वहाँ के, आप बीजेपी के समर्थक हैं ही हैं, लेकिन एक्स एम्प्लॉई हैं। और भाई अभी समय तो आप देर में आए, समय तो दीजिए। हाँ भाई साहब जो लोग बोलिए ना पीछे चले जाएं, नए लोग आ जाएंगे पीछे से, हमको कोई दिक्कत नहीं। पुराने लोगों से बात करने में उतनी भी रुचि नहीं रहती है, नए लोग आ जाएंगे, ज्यादा अच्छे से बात करेंगे सबसे। आइए आगे आ जाइए। कोई तो यार IT सेल के बारे में बड़ी कहानी चलती है गुरु, कि IT सेल वाले ना, ये कहा जाता है कि IT सेल में मैसेज भेजा जाता है। लोग आरोप लगाते हैं कि सब बीजेपी का लोग सब ट्रोलिंग करता है सोशल मीडिया पे। ये सब करते थे क्या आप लोग?
एक्चुअली हुआ क्या हाँ, कि हमारे जो मोदी जी हैं हाँ, वो समय के साथ चलते रहे। हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के महत्व को समझा हाँ, और उनको पता था कि आने वाला जो जनरेशन होगा हाँ। वो हमारे फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टा को काफ़ी महत्व देगा, उस पर समय व्यतीत करेगा। हाँ। तो मोदी जी ने अपनी तैयारियों के थ्रू अपना पहला विंग बना लिया आईटी सेल। जैसे पहले तो देश में किसी पार्टी के पास आईटी सेल था ही नहीं। अच्छा, मोदी जी जब आए तो उन्होंने भाजपा को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जोड़ा और एक विंग बनाया जो पार्टी की योजनाओं को, पार्टी के नीतियों को सोशल मीडिया पे प्रचारित करने लगा। तो जैसे हम मोदी लोग, जी ने किया या प्रशांत किशोर ने किया? प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ ही तो है। अच्छा, प्रशांत किशोर ने किया कि मोदी जी ने किया? मोदी जी ने करवाया प्रशांत किशोर से, एक मोदी जी ने प्लेटफॉर्म प्रशांत किशोर से करवाया, प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा जी, हाँ बताइए। तो अब ये लोग जो थे, हाँ, जब हम लोग का वो प्रचार प्रसार चलाते, ये लोग धरातल पे केवल जनसभाएं वगैरह करते थे लोग, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे तो इनका कोई विंग था ही नहीं। हाँ, 2014 के चुनाव में थोड़ी सी झलक दिखाई हम लोगों ने, हाँ, और 17 के चुनाव में हाँ, झोंक दिया। ये जो सत्ताधारी पार्टी थी, जो समाजवादी पार्टी थी, हाँ, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाने में व्यस्त थी, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाने में व्यस्त थी, क्योंकि उसके लिए सड़कों, क्योंकि उनके लिए अल्लाह हो गया तो बातचीत बंद कर दूंगा मैं। ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके लिए सड़कों पे चलने वालों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसकी बाउंड्री में व्यस्त थी। अच्छा, उस समय भाजपा आईटी सेल ने एक और कारनामा किया और इनके पूर्ण बहुमत की सरकार को 49 सीटों पे समेट दिया। उसके बाद से ये बौखलाए हुए लोग हैं लोग, और आईटी सेल के नाम पे ये लोग बार बार करते रहते हैं लोग। एक दूसरी और बात हुई उसके बाद से, भाई फिर तो बोल चुके हैं ना, पीछे चले जाइए, नए लोग आने दीजिए। आप क्या है पीछे, मैं आपसे बात कर भी नहीं पाऊंगा दोबारा। हाँ, नए लोग आने दीजिए। हाँ, फिर 2019 के चुनाव में, हाँ, 2019 के चुनाव में इन लोगों को आईटी सेल का थोड़ा बहुत अच्छे से भान हो चला था। और 19 के चुनाव में जब हम लोगों ने किया तो पता चला कि इनके कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, वो यहाँ से चुनाव हार के यूपी से चले गए। ये हमारे अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव हार के चली गई। उनके एक चाचा थे धर्मेंद्र यादव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सुपुत्री है, उन्होंने उनको हरा दिया। तो इसलिए आईटी सेल के नाम पे खलबली मचती रहती है। और जैसे बार बार हम एक शब्द सुन रहे हैं कि लोकल मुद्दा, लोकल मुद्दा, लोकल मुद्दा, तो लोकल मुद्दा जरूरी है, लोकल मुद्दा जरूरी है, नहीं जल्दी बताओ, एकदम लोकल मुद्दा जरूरी है। लेकिन ये जो पडौना शहर है, ये पडौना नगर पालिका है, ये किसी जिले में नहीं, किसी जिले से बिलोंग नहीं करता है, ये जिला किसी प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है, और ये प्रदेश किसी देश से बिलोंग नहीं करता है। आप क्यों केवल लोकल मुद्दे पे डटे हुए हैं? हम बता रहे हैं क्यों डटे हुए हैं। क्योंकि ये जो सपा बसपा और कांग्रेस वाले यहाँ पे हैं, हमको देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे व्यक्ति के, अजमल कसाब जैसे, देखिए खलबली मचेगी, खलबली मचेगी भाई, मैं बोलूंगा खलबली मचेगी। इसलिए रुको एक शांत रहो। सुनो यार, भाई शांत रहो। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा अगर आप लोग हल्ला। भाई शांत रहो यार। एक बार आप भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं सुन पाऊंगा। अगर आप चिल्लाएंगे दूर से, वो कमेंट पास करेंगे, ट्रोल करेंगे। और आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, लल्लन टॉप पे भरोसा कीजिए कि मैं इनको बिना सवाल के नहीं जाने दूंगा। भैया, ये जो मुंबई 26/11 के मुंबई हमले का जो आरोपी था अजमल कसाब, अफजल गुरु, पूछिए उनकी दया याचिका पे साइन करने ये सपाई बसपाई और कांग्रेसी क्यों गए थे? क्यों इन लोगों ने सिग्नेचर किया था? क्यों आधी रात को? ये एकदम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन लोगों ने उनके 1:30 बजे रात को कोर्ट खुलवा के उसको फांसी से बचवाने के लिए दया याचिका पे सिग्नेचर क्यों किया था इन लोगों ने? और सर मुद्दा बनता है, बोलो तुम बोलो तो और उसके बाद देखिए, ये पडौना शहर है, इस पडौना शहर में जब CAA आया तो CAA का कॉन्सेप्ट क्या था?
सीए का कॉन्सेप्ट लगा कि जो देश में घुसपैठिए हैं उनकी पहचान किया जाए। कौन है घुसपैठिया? जो शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, अच्छा, फलाने दीपक- ढकाने दीपक- जगह से दीपक, आए। अब सुनो। सर हम बता रहे हैं। जी जी भाई जी सर जी सुनिए। सीए का फुल फॉर्म क्या है? क्या? सीए का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है वो है? वो है नागरिकता संशोधन विधेयक था, अरे हमको जो बाद में अनुवाद मत कानून बताओ, बन गया। अनुवाद जी, मत बताओ, बताओ बाद में कानून क्या है। है? उसमें ये है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं या कहाँ देश से? के किसी भी जगह किन से, किन देशों से? किसी भी देश से आए नहीं, हैं। देशों का नाम दिखाओ। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे म्यांमार हो गया, जो भारत के पड़ोसी देश है। हाँ। क्या मूर्खता है यार ये? आराम से फंसा मेरे पर। क्या है यार ये? मैं आ रहा हूँ ना यार। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी कह दे रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा हो लग जाए, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको 3 बार स्पॉट किया, आप हल्ला कर रहे हैं। मैं इधर भी 2 लोगों का नाम लेने वाला हूँ जिनसे बात नहीं कर पाऊंगा, और मैं इधर भी 1-2 लोगों का नाम लेने वाला हूँ जिनसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, शांत रहिए यार, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गुरु, देखो मुद्दा ये है ना, मामला लोकल हो रहा है। ठीक है, लोकल मुद्दा है सर, उससे ये भटक रहा है। भाई बोलने तो दो यार। आप समझाएंगे क्या? दीपक ऐसा है ना, जी जी सर हम अच्छा चलिए, मुद्दा लोकल- सुनो नहीं, मुद्दे मेरी बात लोकल मुद्दा बात मतलब- सुन लो यार। हाँ सर, बताइए। अब सुनो तुम, जी, जी, अब तुमने बोल लिया, अब जी, मेरी बारी जी है। जी एकदम। मुद्दा ये है ना गुरु, लोग बता रहे हैं सड़कों के नाम, और तुम बता रहे हो सीए एनआरसी, याकूब मेमन, अजमल कसाब। जी 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 जो अजमल कसाब, जी खासकर याकूब मेमन का मैं यहाँ पे नाम लूंगा। ठीक है, याकूब मेमन की फांसी के लिए कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे याचिका लेकर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, उसमें से अधिकतर तो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उनके अपने तर्क थे। ठीक है, उनके अपने तर्क थे कि हम भाई इस वजह से करना चाहते हैं। और पता है दीपक, इस देश का कानून जो है वो, उसकी यही खूबसूरती है कि आप अपील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। निर्भया के जो बलात्कारी थे, सुन लो, आप अड्रप नहीं करो यार, मैंने तुमको सुना, तुम सुनोगे अब। जी जी एकदम सुनेंगे। निर्भया के जो बलात्कारी थे उनको भी कानून का उतना ही अधिकार मिला हुआ था। उन्होंने आखिरी दम तक एक्सपेडाइट करने की कोशिश की, हर बार पिटीशन लगाते थे। उनको पता था कि कानून में इस तरीके से वो बच सकते हैं। उनके तर्क अलग थे। आप भले ही उनकी फांसी को सही दर्शाइए, गलत दर्शाइए, वो आपके मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन सही गलत से अलग कानून है की तरह किया गया ना। किसी ने क्या कानून से बाहर जाके जेल तोड़कर कोई काम करने की कोशिश की? वो लोग कानून का अधिकार, उनके तर्क अपने अलग थे। आप उन तर्कों के आधार पे काट सकते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में कर रहे थे ना। कोई गैर कानूनी काम था वो? आप मानते हो गैर कानूनी काम था? नहीं ना, एकदम नहीं था। अब ये बात हो गई। दूसरी बात सीए एनआरसी की बात हो गई। इसमें अब पूरी बहस का मुद्दा ना, आप पूरी बहस का रुख जो है ना, इस पूरी बात से आपके ये हो रहा है कि आप 2 समुदायों के बीच की बाइनरी की बात कर रहे हैं। सुन लो गुरु, सुन लो गुरु। नहीं, कैसे ड्रॉप कर दे? आपने शुरू किया है, आपने शुरू किया तो मुझे भाई मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप लोग को ये लगता है नहीं, मुझे को मैंने डाइवर्ट किया है, तो मैं लोकल मुद्दे पे भी मैं अपनी मुझे बात जवाब रखना देने दो। अब जी, बिल्कुल, आपने इतना समय दिया है तो मुझे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये लो वीडियो लोग देखेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान की ही बाउंड्री बनवाई है। मैं एक सपा समर्थक जानना चाहता हूं, सपा का नेता कोई भी यहाँ पे हो, एक को, केवल एक, हल्ला नहीं करिए, आप सामने आइए, आप यहाँ पे आइए, आप पीछे जाइए सर, आप यहाँ पे आइए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं भाई, कोई बात। हाँ अच्छा, अखिलेश यादव की बात हो रही है। ठीक है, बाकी जो बातें हुई थी मैंने उनको समझाया उस पे। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि अखिलेश यादव ने क्या केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई है, कि ये बात क्यों हो रही है? भाई को मेरी जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने शमशान घाट सर्वाधिक बनवाया है। खड्डा में अखिलेश यादव ने नगर पालिका एक्ट में सुधार करके नगर पालिका से बाहर भी शमशानों का सुंदरीकरण करने का अधिकार दिया है, और हुआ है। यही खड्डा से आप जाइए, खड्डा एक यहाँ विधानसभा पड़ता है, उसके आगे वीरभाग ठोकर पे सबसे शानदार जो शमशान घाट है वो अखिलेश यादव की देन है। पनियावा घाट पे जाइए, वहाँ अखिलेश यादव के देन से शमशान घाट बना है। हर जगह शमशान घाट भी बना है, मगर उस पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाएगा।
शमशान घाट बना है कि नहीं बना है। सपा सरकार में नगर पालिका को विशेष अधिकार दिया गया, अपने नगर पालिका क्षेत्र से बाहर जाकर उसने शमशान घाट बनाया है। पूछिए भाई, मेरा जानता है कि नहीं जानता है, बना है कि नहीं बना है, या सामने। आप केवल कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, इन्होंने दूसरी बातें भी की हैं। ये बताइए कि आप जैसे अब इन्होंने पता नहीं कि उन्होंने नगर पालिका वाले में कब संशोधन किया, कब उन्होंने शमशान घाट तुम तो आरोप लगाया, तुमको तो पता होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा मेरे नजर में तो नहीं है कि जिन्होंने सपा ने कहीं पे। अच्छा सुनिए, नहीं यहाँ जैसे कि मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, हमारी बात सुनिए। जैसे केवल खड्डा ही था क्या उत्तर प्रदेश में? पनियावा बना है। नहीं, यहाँ पडौना नगर पालिका के क्षेत्र में, अरे सुनिए हमारी बात, पडौना नगर पालिका के क्षेत्र में कितने शमशान घाटों का निर्माण सपा सरकार ने कराया है? सपा की नगर पालिका में उस सपा ने कितने बोलने दो ना, तो करवाई, कितने शमशान घाट बनवाए? मेरे भाई को जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी की चेयरमैन उस समय यहाँ नहीं थी। खड्डा में आप चल के देख सकते हैं, पनियावा में शासन का पैसा आता है, काम होता है, नहीं होता है। और ये लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं, पडरौना शहर में बहुत विकास हुआ है। लाइट बहुत ही ज़्यादा लगी है, और लाइट इसलिए ज़्यादा लगी है कि 50% मिलता है कमीशन लाइट में, और 15% मिलता है बिजली में। अगर चेयरमैन को टेंडर वो एग्रीमेंट करने टाइम अगर कोई ठेकेदार अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के कह दे, कोई चेयरमैन अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख कह दे कि डबल कमीशन नहीं मिलता है लाइट में, तो जो कहिएगा सो ये कह दे कि हाँ लाइट में डबल कमीशन नहीं मिलता है, भाई मेरे ऊपर हाथ रख के कह दे कि लाइट में डबल कमीशन नहीं मिलता है, भाई ये मेरा झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए लाइट लगा है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा लाइट लगा है सर, इसीलिए लाइट लगा है लूट के लिए, क्योंकि उस समय हम लोग सड़क बनाए। हम लोग, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? दीपक अग्रवाल। दीपक, क्या करते हैं आप? बर्तन व्यवसायी हैं। बर्तन व्यवसायी हैं। बर्तन बेचते हैं? हाँ। कहाँ पे? ये मेन रोड पर। अच्छा बताइए। साइलेंट हो, इनका विषय साइलेंट हो जाए। अरे आप चुप हो जाइए भैया, एक बात सुनिए भाई। नहीं अब आप लोगों ने, अब आपसे बात नहीं हो पाएगी, हल्ला कर रहे हैं, मैं बहुत देर बात करता हूँ, अब बात नहीं हो पाएगी। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे किसी समय दक्षिण भारतीय विरोध की राजनीति थी। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को भगाया, फिर बाद में नंबर आया उत्तर भारत का। वो दक्षिण भारत के लोग तो अपना उद्योग स्थापित कर लिए। उत्तर भारत गुरु, एक मिनट विषय सुनेंगे ना। दक्षिण भारत का विरोध किए, दक्षिण भारत के नेता लोग, दक्षिण में उद्योग स्थापित हो गया, लेकिन उत्तर भारत में उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। अच्छा, विरोध कर, समझे। फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, यहाँ पे औद्योगिक घराना आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? यहाँ औद्योगिक घराने लगाने से रंगदारी जो वसूलते हैं यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं, उनको योगी जी ने एक कहावत है ना, बिन भय न प्रीत न होए गोपाला, रंगदारी वसूलते थे। ये बताइए कोई भी उद्योग घराना उद्योग लगाएगा, उनसे रंगदारी इसीलिए कोई उद्योग नहीं लगाया। आज योगी जी के शासन काल में उनके मन में विश्वास हुआ है कि एक भी रुपया रंगदारी देने का अवसर नहीं आएगा। विषय रही बात ये आपका कोई भी दंगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हुआ होगा वो अनुपात समाजवादी का अनुपात नहीं हुआ होगा। पूरे देश के शिवराज सिंह चौहान या आसाम के या कोई भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी उनके कानून को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? कोई भी दंगा करते थे, कोर्ट केस होता था। सुनेंगे भाई साहब, भाई साहब, भाई तुमसे बात हो चुकी है, तुम पीछे चले जाओ, तुम पीछे चले, तुमसे बात कर भी नहीं पाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो दंगा करते थे, दंगा करने के बाद उन पे कोर्ट केस होता था या केस होता था, कोर्ट में जाते थे, तारीख होता था, फिर दंगा मन में। अब ये जो घर की कुर्की होने लगी, तब उनके अब दंगा मन में भी नहीं आएगा, सातों जन्म में। और वास्तविकता यही, सुशासन का यही लक्ष्य है। योगी जी ने असली सुशासन की व्यवस्था
बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे। हाँ, महिलाओं को रात्रि में जला दिया जा रहा है और उनके अपराधियों पर न बुलडोजर चल रहा है न कुछ शासन चल रहा है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की सरेआम इनके पुलिस के कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। इतना बेहतर सुशासन है, इतना बेहतर सुशासन है कि इनके पुलिस के द्वारा टोटी पर एक कैदी फांसी लगा लेता है। इतना बेहतर कुशासन है। सरेआम महिलाओं को जलाया जाता है, सरेआम महिलाओं से बलात्कार होती है और योगी सरकार उन बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। और जहां देखती है कि हमको मुसलमान मारने से वोट बन जाएगा, तो अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर यदि इससे उत्तर प्रदेश का नागरिक विरोध करता है तो सरेआम उसको गोली मार दी जाती है। बात कर रहे हो भाई आप? सीए में विरोध किया गया। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे किसान विरोध करे, चाहे महिला विरोध करे, नौजवान विरोध करे, ये करे। इसी लखनऊ के सरजमी पर नौजवानों को पीटा जाता है जब शिक्षक भर्ती को लेकर के वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। बेरोजगार नौजवान जब करते हैं तो उनको पीटा जाता है। और अब सीए में विरोध किया गया तो सरेआम 22 नौजवानों के सीने पे गोली मार दी गई। मैं मुसलमान हूं तो क्या मेरा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पे विरोध कर सकूं? क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद जहरुद्दीन नाम है मेरा। जहरुद्दीन भाई, पता है आप ये बात आपने कही है, इस देश के कानून पे और संविधान पे हर धर्म, हर जाति, हर लिंग, हर समुदाय का बराबरी का अधिकार है। किसी को जो भी संविधान अधिकार देता है वो सब लोग एक्सपर्टाइट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आजादी के बाद जिले में सिर्फ आने दीजिए, प्लीज ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए। मेरी रिक्वेस्ट ऐसे नहीं करिए, भाई आप विपक्ष के लोग। एक सेकंड आप शांत रहिए यार। आपका नाम भाई, अब मुझे बोलने दीजिए। क्या नाम है आपका? दीपक। यार, आप जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं उस कानून व्यवस्था में 3-4 चीज़ें हैं जिस पर मुझे लगता है आपसे सवाल पूछें, क्योंकि आप एक समर्थक हैं सरकार का और बात ही करना है आप लोगों को, किसी को लड़ाई तो करनी नहीं है यहाँ पे। जिन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की टोटी से लटक के मौत होती है, कथित रूप से वो आत्महत्या कहा जाता है। अब मेरी बात सुनिए, विषय मैं बताऊंगा, आप जवाब देंगे। मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या होती है, आरोप जाता है यूपी पुलिस पे, हाथरस कांड आता है, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो रही थी अभी। दूसरी चीज, धर्मांतरण रोधी कानून एक बना था जिसके बारे में कहा गया कि पुलिस जो है अरेस्ट कर पाती थी लेकिन कोर्ट में प्रूव कुछ नहीं कर पाती थी। ये लॉ एंड ऑर्डर को के लेवल पे आप एक ब्रॉडर इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में रखने का काम है यूपी पुलिस का, वही सवालों से घिरी हुई है यार। विषय हम बता रहे हैं। नहीं, विषय नहीं, आप जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं। यह जो विषय कर रहे हैं मनीष गुप्ता या हाथरस का, वो पुलिस प्रशासन के कुछ व्यक्ति दोषी हो सकता है, व्यवस्था या विचार दोषी नहीं हो सकता है। योगी जी आप जो बात कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र का एक कहावत है कि मंत्रिमंडल के लिए सभी सामूहिक जिम्मेदार होते हैं। यानी एक अगर करप्ट हुआ तो सबको करप्ट माना जाएगा और एक अगर बेहतर काम कर रहा है तो सबको बेहतर माना जाएगा। राजनीति क्या पढ़े? जी, मैं राजनीति शास्त्र से एमए भी किया हूँ। जी, और अभी जो सर कह रहे हैं तो पुलिस किसके अंडर में होती है? सरकार। ये तो यार कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है कॉलेज में। ये बताइए, आप एक व्यक्ति हैं, आप कुछ गलत कृत्य कर रहे हैं तो इसका माता पिता पे आप पे दोष थोड़ा जाएगा जी। तो फिर उनका आप व्यक्ति दोषी हैं। अरे माता पिता पे दोष कहे जाएगा जी? जब बात भाई अरे दीपक भाई आप पुलिस के काम करने को तरीके को आप घर में चल रहे झगड़े से कंपेयर करेंगे? सीरियसली, घर में चलना झगड़ा कुछ और है यार, पुलिस के पूरे कुछ और आरोप हैं, वहाँ हत्या की बात हो रही है। पुलिस प्रशासन के शुरू से आप उसको अंकुश नहीं लगाए हैं, धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन हुई है, कुछ धीरे समय लगेगा परिवर्तन होने में। 7 साल हो गए हैं, 5 साल प्रदेश सरकार का नहीं हुआ है। ये बताइए भाजपा सरकार कितने दिनों बाद आई है? इतना ये भ्रष्टाचार के पर्यावाची है। ये नहर की खुदाई हुई थी, अखिलेश यादव के कितने उनके भाई या भतीजा कोई ठेका मिला था, कई हजार करोड़ का था। भ्रष्टाचार का एक यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सर यहाँ पे ये है, इसी पडरौना में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, 1 मिनट,
माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, इसी पडरौना में यहीं रविंद्र नगर पे आए थे जी। आपको याद है? एक मिनट रुक जाइए भैया, बात बोलने दीजिए। मिल की बात कर रहे हैं जी, माननीय मोदी जी, सर एक मिनट भाई, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर आप भाजपा की सरकार बनवाइए, 100 दिन के अंदर पडरौना की चीनी मिल मैं चालू करके दूंगा। 2014 से लेके आज 2021 खत्म हो रहा है, अभी तक इनका 100 दिन पूरा नहीं हुआ। कौन सा गणित है इन लोगों का? कौन सा गणित है? आप नया बना लीजिए, आप एक नया प्लांट लगा दीजिए। अगर वो किसी की जमीन में है तो वो भारत सरकार के अंदर आती है, कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब जनता जवाब देगी। जनता इनके झूठ से एकदम उब गई है। आप लोग जब 2014 में वादा किए थे चीनी मिल चलाने के लिए, तो फिर अगर नहीं चलवाए तो 2019 में फिल्म को क्यों टिकवाए यहाँ से? अगर वो नहीं चला पाता चीनी मिल का जी, बोले तो है मुख्यमंत्री जी बोले तो है। फिर दोबारा हमारा सरकार बन रही है, मैं नया फैक्ट्री शहर से मैं किनारे गांव में मैं मतलब पहले नहीं हुआ, 5 साल बाद फिर से काम किया जाएगा उस पर। शहर में बहुत कंजेस्टेड शहर है, उसमें वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग पाएगा। सारे पडरौना वासियों को नुकसान होगा, आने जाने में दिक्कत होगा। और मुख्यमंत्री जी बोले आए हैं एक मिनट मुख्यमंत्री जी आए हैं, बोले हैं वो मैं दोबारा मैं आऊँगा और शहर से अलग मैं देहात में मैं जमीन लेकर मैं मिल का चीनी मिल का मैं निर्माण करा दूंगा। सरकार बनेगी तब ये होगा। अभी भाई सब सुन लो भाई। वो नहीं कर पाएगा, इन लोगों का भी दिक्कत होगा। अब मैं बोलूं? जी बोलिए। मतलब भाई साहब, मतलब 14 में भाई साहब हल्ला क्यों कर रहे हो यार? सुन लो ना। 14 में मोदी जी आए, 17 में योगी जी आए। भाई साहब हल्ला मत करिए ना, चिल्लाइए मत। बात की है आपसे, आप चाहे तो जा सकते हैं, कोई और लोग भी सबसे बात करेंगे हम। 3 साल मोदी जी को बीत गया, 17 से 5 साल योगी जी को बीत गया, मतलब 5-3 8 साल में काम नहीं हुआ। अब बात हो रही कि नया लगवाएंगे, पुराना नहीं चालू होगा। पुराना क्यों नहीं चालू होगा? शहर में अरे भाई चीनी मिल की बात हो रहा है, आप बोल रहे हो कि जाके बिस्कुट खा लो। बात दूसरी हो रही है ना। शहर में है, शहर के बीच में है, वो नहीं हो पाएगा। कटकुइया मिल इनके सरकार में बंद हुई, खड्डा मिल इनके सरकार में बंद हुई, चितौनी मिल इनके सरकार में बंद हुई। आजादी के बाद एक शुगर फैक्ट्री लगी कुशीनगर में, धारा में, वो आदरणीय किसान पुत्र मुलायम सिंह यादव ने लगाया। इन्होंने 1 रुपए का एक कारखाना नहीं लगाया, एक फैक्ट्री लगाया। इनका ये कुछ नहीं जानते ना। कटकुइया फैक्ट्री अपने जिले की बात कीजिए, कटकुइया फैक्ट्री इनके। चलिए इस बातचीत को हम यहाँ खत्म करते हैं। आप ललन टॉप यूपी पे ये बातचीत देख रहे थे, शुक्रिया।